हेलो एंड वेलकम टू पढ़ रहे ऑनलाइन क्लासेस। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का पढ़ रहे ऑनलाइन क्लासेस पर। तो हमने लास्ट लेक्चर में अपना साउंड जो चैप्टर था उसका थ्योरी पार्ट सब कवर कर लिया था और आज क्या लेके आए हैं उसके ऊपर एमसीक्यूज। आज हम साउंड चैप्टर के एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो पहला क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो कंप्रेशन इज द, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो compression is the region of dash and rarefaction is the region of dash। क्या बताना है इसमें कि कंप्रेशंस में जो प्रेशर या प्रेशर्स के बारे में कहाँ पे कंप्रेशन में हाई होता है या रेयरफ्रैक्शन में होता है हाई या फिर लो, कहाँ पर होता है। अब देखो कंप्रेशन, ये है कंप्रेशंस, यानी जब साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, जब साउंड प्रोड्यूस होती है वहाँ पे क्या होते हैं, कंजिक्यूटिवली क्या बनते हैं। हमने बताया था कि कंप्रेशन और रेयरफ्रैक्शंस होते हैं वहाँ पर। कंजिक्यूटिवली कंप्रेशन, रेयरफ्रैक्शन, उसके बाद फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफ्रैक्शन। क्या होते हैं वहाँ पर, कंजिक्यूटिवली कंप्रेशंस और रेयरफ्रैक्शंस प्रोड्यूस करती है। जब साउंड प्रोड्यूस होती है तो वहाँ पर कंजिक्यूटिवली कंप्रेशन और रेयरफ्रैक्शंस होते हैं। तो अब देखो यहाँ पर कंप्रेशन है, यानी यहाँ पर पार्टिकल्स क्या हैं, बहुत पास पास हैं। पार्टिकल्स क्या हैं, बहुत पास पास हैं। यहाँ पर कंप्रेशन है तो यहाँ पर क्या है, जो पार्टिकल्स हैं वो पास पास हैं और रेयरफ्रैक्शंस में पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, कंप्रेशन जो यहाँ पर कंप्रेशन है तो यहाँ पर क्या होगा, प्रेशर हाई। अब देखो ऑप्शन ए क्या है, लो प्रेशर हाई प्रेशर, यानी फर्स्ट क्या है, कंप्रेशन इज द रीजन ऑफ हाई प्रेशर एंड रेयरफ्रैक्शन इज द रीजन ऑफ लो प्रेशर। सेकेंड ऑप्शन क्या है हमारे पास, लो प्रेशर लो प्रेशर। थर्ड ऑप्शन क्या है, हाई प्रेशर लो प्रेशर। तो अब यहाँ पर क्या आएगा, कंप्रेशन में हाई प्रेशर आएगा और जो रेयरफ्रैक्शन है हमारा उस रीजन में क्या आएगा, लो प्रेशर। तो क्या आएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यहाँ पर जो कंप्रेशन होता है उसके अंदर हाई प्रेशर होता है और डेंसिटी भी उसकी क्या होती है, हाई होती है। कंप्रेशन और रेयरफ्रैक्शन के केस में कंप्रेशन में डेंसिटी और प्रेशर दोनों चीज़ हाई होती है और जो रेयरफ्रैक्शन है वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर प्रेशर भी लो होता है और डेंसिटी भी उसकी क्या होती है, लो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू। इनमें से जो स्टेटमेंट ट्रू नहीं है वो बतानी है हमें। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, देखो साउंड इज ए मैकेनिकल वेव एंड नीड्स ए मटेरियल मीडियम। हमें इस चीज़ का पता है कि साउंड वेव्स कैसे होते हैं, मैकेनिकल वेव्स यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं और उन्हें क्या चाहिए, हमेशा एक मटेरियल मीडियम चाहिए उनकी प्रोपेगेशन के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, साउंड कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। साउंड वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती है, नहीं कर सकती। तो ऑप्शन नंबर बी। और थर्ड देखते हैं एक बार क्या है, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड डज नॉट नीड ए मटेरियल मीडियम टू ट्रेवल। लाइट कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। अब हमें इनमें से जो स्टेटमेंट ट्रू नहीं है वो बतानी है। अब देखो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर सेकंड, साउंड कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। साउंड ट्रेवल नहीं कर सकती वैक्यूम में। हमने उसका एक्सपेरिमेंट भी देखा था, एक लड़का था, ग्लास जार था, उसमें हमने बेल रिंग रखी थी, एक ग्लास जार था, यहाँ पे हमने बेल रिंग रखी थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो लड़का था उसको वो सुनाई दे रही थी, जो यहाँ पर लड़का था उसको सुनाई दे रही थी, वो बेल रिंग कर रही थी तब। अब यहाँ ये ग्लास जार था, इसमें हमने क्या रखी थी, एक बेल रखी थी और वो जब रिंग कर रही थी, यहाँ पर इस ग्लास जार में क्या था, एयर पार्टिकल्स, जब वो रिंग कर रही थी तो इसको सुनाई दे रही थी। फिर हमने क्या किया था, यहाँ पर वैक्यूम पंप लगा दिया था इसके और वहाँ से सारी एयर क्या कर ली थी, रिमूव कर ली थी। यहाँ से वैक्यूम पंप लगा के जो एयर थी इस ग्लास जार से वो सारे रिमूव कर दी थी हमने। तो फिर ये यहाँ पर क्या हो गया, वैक्यूम हो गया यहाँ पर स्पेस जो ग्लास जार के अंदर है। फिर जब ये बेल रिंग हुई तो इस लड़के को क्या है, इसको सुनाई नहीं दी। इसका मतलब क्या है, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। इसमें से ये ट्रू नहीं है क्योंकि इसने लिख रखा है साउंड कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, बट हमने एक एक्सपेरिमेंट से भी बता दिया था कि साउंड वैक्यूम के अंदर ट्रेवल नहीं कर सकती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साउंड वेव्स कैन नॉट पास थ्रू, साउंड वेव्स कैन नॉट पास थ्रू। ऑप्शन नंबर ए क्या है, सॉलिड लिक्विड मिक्सचर, या फिर एन आइडियल गैस, या फिर लिक्विड और गैस मिक्सचर, या फिर परफेक्ट वैक्यूम, परफेक्ट वैक्यूम। अब इनमें से बताने साउंड वेव्स किसके थ्रू क्या नहीं कर सकती, ट्रेवल नहीं कर सकती, किसके थ्रू पास नहीं हो सकती। फर्स्ट क्या है, सॉलिड लिक्विड मिक्सचर, यानी एक मटेरियल, साउंड को एक मटेरियल मीडियम चाहिए होता है उसकी प्रोपेगेशन के लिए। अब यहाँ पर देखो हमारे पास है मीडियम साउंड लिक्विड मिक्सचर, सॉलिड लिक्विड मिक्सचर। ऑप्शन बी क्या है, आइडियल गैस, ये भी एक मीडियम ही है। लिक्विड गैस मिक्सचर, ये भी एक मीडियम ही है। ऑप्शन डी क्या है, परफेक्ट वैक्यूम। ऑप्शन क्या है इसका, ऑप्शन नंबर डी। साउंड वेव्स कैन नॉट पास थ्रू ए परफेक्ट वैक्यूम, वैक्यूम के अंदर वो साउंड वेव्स क्या नहीं कर सकती, प्रोपेगेट नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, साउंड वेव्स इन एयर आर डैश वेव्स, साउंड वेव्स कैसी वेव्स होती हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है, लॉन्गिट्यूडनल। ऑप्शन नंबर बी क्या है, रेडियो वेव्स। ऑप्शन नंबर सी क्या है, ट्रांसवर्स वेव, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब हमारी साउंड वेव्स कैसी होती है, जो कैसी होती है साउंड वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। साउंड वेव्स कैसी होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब ये स्प्रिंग है, हम इसको जब क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या क्रिएट हो रहा है, कंप्रेशन रेयरफ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयरफ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयरफ्रैक्शन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पर्टिकुलरली कंप्रेशन रेयरफ्रैक्शंस क्रिएट हो रहे हैं। तो यानी ये कैसी वेव्स हैं, साउंड वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में ही क्या होता है, कंप्रेशन रेयरफ्रैक्शंस क्रिएट होते हैं। और हमें ये भी पता है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या होती है, जो प्रोपेगेशन होता है मीडियम का, जो प्रोपेगेशन होता है मीडियम का, और मीडियम का प्रोपेगेशन और जो वेव का प्रोपेगेशन होता है वो कैसे होता है, आपस में पैरेलल होता है। वो आपस में क्या होता है, पैरेलल होता है। जो वेव्स का प्रोपेगेशन होता है और जो पार्टिकल्स का प्रोपेगेशन होता है और वेव्स का प्रोपेगेशन होता है, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में कैसे होता है, पैरेलल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू। इनमें से बताने कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं, यानी कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स। ऑप्शन नंबर ए देखो, इन साउंड वेव particles do not, they simply oscillate back and forth about their position of rest. Option B क्या है, in a transverse wave particles do oscillate along the direction of wave propagation. Option C क्या है, when we drop a pebble in a pond, the waves you see on the water surface is an example of transverse wave. Option D क्या है, light is a transverse वेव। अब देखो जो इनमें से फॉल्स स्टेटमेंट है हमें वो बतानी है। अब देखो, इन साउंड वेव्स पार्टिकल्स डू नॉट सिंपली ऑसिलेट बैक एंड फोर्थ अबाउट देयर मेन पोजीशन। ये तो यहाँ पे डू नॉट आएगा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर क्या आएगा, डू नॉट। इन साउंड वेव्स पार्टिकल्स डू नॉट सिंपली ऑसिलेट बैक एंड फोर्थ इन देयर रेस्ट। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, फॉल्स है, क्योंकि जो साउंड वेव्स होती हैं वहाँ पर पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं, यानी सिंपली क्या होते हैं, वो ऑसिलेट होते हैं बैक एंड फोर्थ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम विल साउंड ट्रेवल द फास्टेस्ट। इन मीडियम्स में से बताने साउंड कौन से मीडियम में फास्टेस्ट ट्रेवल करेगी। ऑप्शन ए क्या है, सॉलिड। ऑप्शन नंबर बी क्या है, बोथ सॉलिड एंड लिक्विड। ऑप्शन सी क्या है, लिक्विड। और ऑप्शन डी क्या है, गैस। अब हमें ये तो पता है कि जो साउंड वेव्स हैं वो वैक्यूम के अंदर तो ट्रेवल ही नहीं करती, जो साउंड है वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करती। अब रही बात मीडियम्स की, तो इनमें से बताना है कि फास्टेस्ट किस में करेगी। अब बताया था हमने इसका रिलेशन क्या होता है, सबसे फास्टेस्ट किस में करेगी, सॉलिड, उसके बाद लिक्विड, और उसके बाद गैसेस।
तो सबसे फास्टेस्ट साउंड वेव्स किस में ट्रेवल करेंगी? सॉलिड के अंदर। क्यों? क्योंकि सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो पास होते हैं और वो जल्दी एनर्जी ट्रांसफर कर देते हैं। और उसके बाद होता है लिक्विड में, और उसके बाद गैसेस में। गैसेस में पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, वो इतनी इजीली साउंड ट्रेवल नहीं कर सकती। तो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट जो साउंड है कौन से उसमें ट्रेवल करेगी? सॉलिड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस और टू कंसेक्यूटिव रेयरफैक्शन इज कॉल्ड। क्या होता है? ऑप्शंस क्या है आपके पास? एम्पलीट्यूड, ऑप्शन बी क्या है? पिच, ऑप्शन सी वेवलेंथ, ऑप्शन डी फ्रीक्वेंसी। टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस के बीच का जो डिस्टेंस है, यानी जो या फिर क्रस्ट या फिर ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस मान लो, उसको टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट से या फिर जो हमारा ट्रफ है उनके बीच का डिस्टेंस मान लो, तो उसके क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। और वेवलेंथ को हम किस लेटर से डेनोट करते हैं? इससे। इसका नाम क्या है? लैम्डा। क्या नाम है इस लेटर का? लैम्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एसआई यूनिट ऑफ वेवलेंथ इज। वेवलेंथ की एसआई यूनिट बतानी है, तो वेवलेंथ एक टाइप की क्या है? डिस्टेंस ही है। तो डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है हमारे पास? ऑप्शंस देखो, इसके पास क्या है? किलोग्राम, ऑप्शन बी मीटर, ऑप्शन सी सेकेंड्स या फिर किलोमीटर। तो इनमें से क्या आएगा? एसआई यूनिट ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ एक टाइप का क्या होता है? डिस्टेंस ही होता है। तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? मीटर। एसआई यूनिट क्या होगी इसकी? मीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट बतानी है, क्या होगी? ऑप्शंस क्या है? सेकंड, न्यूटन, जूल या फिर हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी की हमें एसआई यूनिट बतानी है। फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज। ये एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था हर्ट्ज, इन्हीं के नाम पे ये जो फ्रीक्वेंसी की यूनिट है वो रखी गई थी। इट इज़ यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय न्यू, ग्रीक लेटर न्यू। फ्रीक्वेंसी को किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं? इस लेटर से। इसका नाम क्या है? न्यू। क्या है इसका नाम? न्यू। फ्रीक्वेंसी को किस लेटर से हम रिप्रेजेंट करते हैं? न्यू से। ऐसे इसको हम डेनोट करते हैं, ठीक है। और एसआई यूनिट क्या होती है फ्रीक्वेंसी की? हर्ट्ज। जो ये साइंटिस्ट है इनका नाम भी हर्ट्ज था, तो इन्हीं के नाम पे जो फ्रीक्वेंसी की यूनिट है हर्ट्ज वो रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्सप्रेस द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम। फ्रीक्वेंसी और टाइम के बीच में क्या रिलेशन होता है वो बताना है। ऑप्शंस क्या है हमारे पास? न्यू इज इक्वल्स टू 1/t, न्यू इज इक्वल्स टू t/1, या फिर न्यू इज इक्वल्स टू t+1, या फिर न्यू इज इक्वल्स टू t-1। फ्रीक्वेंसी और जो टाइम के अंदर हमारा रिलेशन होता है वो क्या होता है? न्यू इज इक्वल्स टू 1/टाइम, या फिर टाइम इज इक्वल्स टू 1/न्यू। ये जो हमारा रिलेशन होता है फ्रीक्वेंसी और टाइम के बीच में हमारा क्या रिलेशन होता है? न्यू इज इक्वल्स टू 1/t या फिर t इज इक्वल्स टू 1/न्यू। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। न्यू इज इक्वल्स टू 1/t। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? देखो, द फास्टर द वाइब्रेशन ऑफ द सोर्स द। इनमें से बताने की वाइब्रेशंस अगर फास्टर होंगी सोर्स की तो इनमें से क्या होगा? देखो, हाइयर इज द फ्रीक्वेंसी एंड द हाइयर इज द पिच। ऑप्शन बी क्या? हाइयर इज द फ्रीक्वेंसी एंड लोअर इज द पिच। ऑप्शन सी क्या? लोअर इज द फ्रीक्वेंसी एंड हाइयर इज द पिच। ऑप्शन डी क्या है? नन ऑफ द अबव। तो अब यहाँ पर देखो क्या है, इनमें से बतानी है अगर फास्टर वाइब्रेशंस होंगी सोर्स के अंदर तो क्या होगा? हाइयर इज द फ्रीक्वेंसी एंड हाइयर इज द पिच, या फिर सिर्फ फ्रीक्वेंसी हाइयर होगी और पिच हमारी लोअर होगी, या फिर लोअर इज द फ्रीक्वेंसी एंड हाइयर इज द पिच, या फिर नन ऑफ द अबव। तो क्या होगा उस केस में? हाइयर इज द फ्रीक्वेंसी एंड हाइयर इज द पिच। Thus, a high pitch sound corresponds to more number of compressions and rarefactions passing a fixed point per unit time। यानी उसकी हाई पिच कब होगी? जितने ज़्यादा compressions और rarefactions एक पॉइंट से पास होंगे तो उतनी ज़्यादा क्या होगी उसकी? हाइयर
पिच होगी और उतनी ही ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। ये देखो, यानी जो वेव्स अगर पास पास हैं तो उसका मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी हाई है, और अगर वेव्स दूर दूर है तो फ्रीक्वेंसी लो है, यानी पिच भी लो है उस। यहाँ पर देखो वेव्स क्या है, दूर दूर है, तो इस केस में क्या है, पिच लो है और फ्रीक्वेंसी भी लो है इसकी। और इस केस में क्या है, जो पिच है इसकी हाई और फ्रीक्वेंसी भी क्या है, हाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द लाउडनेस ऑफ और सॉफ्टनेस ऑफ ए साउंड इज डिटरमाइंड बेसिकली बाय। ऑप्शंस क्या है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड या फिर नन ऑफ दी अबव। अब बताना है कि जो लाउडनेस और सॉफ्टनेस है साउंड की वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है। हमने बताया था कि वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है, यानी वॉल्यूम। जो ये एम्पलीट्यूड है, ये हमने बताया भी था कि अगर किसी चीज़ की आप वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हो तो उसका मतलब क्या है, उसकी आप एम्पलीट्यूड इंक्रीज, एम्पलीट्यूड बढ़ा रहे हो। ये चीज़ क्या होती है हमारे पास, एम्पलीट्यूड। अब इस केस में देखो एम्पलीट्यूड लो है तो ये सॉफ्ट साउंड है, और एम्पलीट्यूड हाई है यहाँ पर, तो ये क्या है, लाउडर साउंड। तो किस चीज़ पर डिपेंड करती है वो, बेसिकली एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है, यानी ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस पर डिपेंड करती है कि किसी चीज़, कोई चीज़ सॉफ्टनेस या फिर लाउडनेस उसमें हमें, अगर हमें उसको लाउड बनाना है तो ये इस केस में क्या होगी, साउंड सॉफ्ट साउंड होगी इस केस में, और इस केस में क्या होगी, जो साउंड होगी वो लाउडर होगी। यानी उसके एम्पलीट्यूड को अगर हम इंक्रीज कर देते हैं तो वहाँ पर लाउडनेस क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू, इज नॉट करेक्ट। इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है जो बताने, एज इट मूव्स अवे फ्रॉम द सोर्स इट्स एम्पलीट्यूड एज वेल एज इट्स लाउडनेस इंक्रीजेज। ऑप्शन नंबर बी क्या है, लाउडर साउंड कैन ट्रेवल ए लार्ज डिस्टेंस एज इट इज एसोसिएटेड विद हायर एनर्जी। ऑप्शन सी क्या है, बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी क्या है, नन ऑफ दी अबव। ऑप्शन ए क्या देखो, एज इट मूव्स away from the source its amplitude as well as its loudness increases। अगर कोई वेव है जितनी यानी जो जितनी ज़्यादा वो सोर्स से दूर जा रही है, इसका मतलब क्या है, as it moves away from the source and its amplitude as well as its loudness increases। तो जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उसकी लाउडनेस उतनी ही ज़्यादा होगी। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, लाउडर साउंड कैन ट्रेवल ए लार्जर डिस्टेंस एज इट एसोसिएटेड विद हायर एनर्जी। ये भी ट्रू है कि जो लाउडर साउंड है उसकी एनर्जी हायर होती है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दी अबव। तो इनमें से जो करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है वो बतानी है हमें, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, नन ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, A sound of single frequency is called dash. The sound which is produced due to a mixture of several frequencies is called dash and is pleasant to listen to. Options क्या है हमारे पास, फिर से स्टेटमेंट देखो एक बार। A sound of single frequency is called a, जो सिंगल फ्रीक्वेंसी की साउंड होती है हमारे पास हम उसको क्या बोलते हैं, and the sound which is produced due to a mixture of several frequencies, या फिर जो कई फ्रीक्वेंसीज की हेल्प से बनी है उस साउंड को क्या बोलते हैं, एंड जो हमें सुनने में क्या होती है, प्लीजेंट होती है वो। ऑप्शंस क्या है हमारे पास, प्लीजेंट साउंड, अनप्लीजेंट साउंड। ऑप्शन बी क्या है, टोन, नोट रिस्पेक्टिवली। ऑप्शन सी क्या है, टिम्बर, लाउडनेस रिस्पेक्टिवली। ऑप्शन डी क्या है हमारे पास, म्यूजिक या फिर नॉइज रिस्पेक्टिवली। अब देखो यहाँ पर क्या है, द साउंड ऑफ ए सिंगल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड, सिंगल फ्रीक्वेंसी की जो साउंड होती है हम उसको क्या बोलते हैं, टोन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम, टोन बोलते हैं। और जो मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रीक्वेंसीज की साउंड है जो उसको क्या बोलते हैं, नोट। यानी जो कई फ्रीक्वेंसीज को मिला के जो साउंड बनाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, हम नोट बोलते हैं। और ये साउंड कैसी होती है, सुनने में प्लीजेंट होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, नोट टोन और नोट रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक्सप्रेस द रिलेशन बिटवीन द स्पीड ऑफ साउंड, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। अब हमें जो साउंड स्पीड है और वेवलेंथ है और फ्रीक्वेंसी है, उनके बीच में क्या रिलेशन होता है वो बताना है। तो हमने बताया हुआ था ये क्या होता है उनके बीच के रिलेशन, v इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। क्या होता है उनके बीच का रिलेशन, v इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। v यानी जो स्पीड है उसकी, और न्यू यानी जो फ्रीक्वेंसी है, और लैम्डा जो उसकी वेवलेंथ है, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, v इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। तो ऑप्शंस क्या है हमारे पास, स्पीड इज इक्वल्स टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन बी क्या, स्पीड इज इक्वल्स टू वेवलेंथ प्लस इन फ्रीक्वेंसी, स्पीड इज इक्वल्स टू वेवलेंथ माइनस फ्रीक्वेंसी, और ऑप्शन डी क्या, स्पीड इज इक्वल्स टू वेवलेंथ बाय फ्रीक्वेंसी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ए आएगा, स्पीड इज इक्वल्स टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। क्या होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये रिलेशन होता है इनके बीच, स्पीड इज इक्वल्स टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन सही टाइप नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इफेक्ट डज टेम्परेचर हैज ऑन द स्पीड ऑफ साउंड। यानी जो टेम्परेचर है उसका क्या इफेक्ट होता है स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर। ऑप्शंस क्या है हमारे पास, टेम्परेचर इंक्रीजेज, स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीजेज। ऑप्शन बी क्या है, टेम्परेचर डिक्रीजेज, स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेज। ये ऑप्शन सी क्या है, टेम्परेचर इंक्रीजेज और स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेज। या फिर ऑप्शन नंबर डी क्या है, नन ऑफ दी अबव। अब हमने ये बताना है कि टेम्परेचर के साथ स्पीड ऑफ साउंड का क्या रिलेशन है। ऑप्शन फर्स्ट क्या है, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीज होगी। ऑप्शन बी क्या है, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं तो स्पीड ऑफ साउंड क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। या फिर अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं और जो स्पीड ऑफ साउंड है वो भी इंक्रीज होगी, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, टेम्परेचर इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ साउंड इज ऑल्सो इंक्रीजेज। और हमने ये भी बताया था कि एवरी 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, फॉर एवरी 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इज इंक्रीज्ड बाय 0.6 मीटर पर सेकेंड। कितनी वैल्यू से जब हम 1 डिग्री राइज टेम्परेचर, 1 डिग्री जब टेम्परेचर के 1 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर के अंदर राइज होगा तो जो स्पीड है वो कितने से इंक्रीज होगी, 0.6 मीटर पर सेकेंड। वो कितने से इंक्रीज होगी, 0.6 मीटर पर सेकेंड। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, टेम्परेचर इंक्रीजेज और जो स्पीड ऑफ साउंड है वो भी उसके साथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम्स। अब जो साउंड है ऑब्वियसली हमने उसको बताया था कि उसको वो वैक्यूम में तो ट्रैवल कर नहीं सकती, उसको अपनी प्रोपेगेशन के लिए क्या चाहिए, एक मटेरियल मीडियम चाहिए। जो साउंड है, साउंड वेव्स हैं, उनको अपनी प्रोपेगेशन के लिए क्या चाहिए, उनको अपनी प्रोपेगेशन के लिए क्या चाहिए, एक मटेरियल मीडियम चाहिए। तो सबसे ज़्यादा जो उनकी रिलेशन होती है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में, तो बताना है कि सबसे ज़्यादा किस में होती है, सबसे कम किस में होती है। ऑप्शन क्या है, सॉलिड, लिक्विड, इनमें से बताना है, या फिर इक्वल होती है, या फिर सॉलिड और लिक्विड में इक्वल होती है, या फिर गैस के अंदर। तो हमने बताया हुआ है उसका क्या होता है, सॉलिड में सबसे ज़्यादा, उसके बाद लिक्विड में, और उसके बाद गैसेस में। तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा, उसके बाद लिक्विड में, और उसके बाद गैसेस में। सॉलिड में सबसे ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो पास पास होते हैं, जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो पास पास होते हैं, और जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं सॉलिड की कंपैरिजन में वो थोड़ा दूर होते हैं और गैसेस के सबसे दूर होते हैं। यानी जो सॉलिड के पार्टिकल्स पास पास हैं, अगर जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो बहुत पास पास होते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, जो ये फर्स्ट पार्टिकल्स हैं, तो ये इन जो दूसरे लाइन में जो पार्टिकल्स हैं इनको जल्दी एनर्जी ट्रांसफ़र कर देते हैं, इनको जल्दी एनर्जी ट्रांसफ़र कर देते हैं। और इस केस में क्या होगी, जो साउंड होगी, साउंड वेव्स होंगी, इस केस में फास्टेस्ट ट्रैवल करेंगी,
जो साउंड वेव्स होंगी इस केस में फास्टली ट्रेवल करेंगी, क्योंकि क्या है यहाँ पर पार्टिकल्स हैं जो क्लोज हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस है बहुत ही मिनिमम है, और जब फिर जो लिक्विड में है वो थोड़ा दूर दूर हो जाता है, जो लिक्विड है वो थोड़ा दूर दूर हो जाता है उसमें, और उसके बाद क्या है गैसेस में बहुत दूर दूर हो जाता है। तो यानी जितनी दूर पार्टिकल्स होंगे उतनी ही जो एनर्जी ट्रांसफ़र है वो उतनी ही कम होगी यहाँ पर, यानी उतना ही टाइम लगेगा यहाँ पर इस पार्टिकल को नेक्स्ट पार्टिकल के अंदर जो एनर्जी ट्रांसफ़र करने में टाइम लगेगा वो ज़्यादा लगेगा। तो इस केस में क्या होगी, साउंड वेव्स सबसे कम ट्रैवल करेगी, और सबसे फास्टेस्ट किस में करेगी, सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड और उसके बाद गैसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इन विच ऑफ द थ्री मीडिया एयर, वाटर और आयरन डज साउंड ट्रेवल द फास्टेस्ट एट द पर्टिकुलर टेम्परेचर। इनमें से दिया हुआ है एयर, वाटर या फिर आयरन, इनमें से जो स्पीड ऑफ साउंड है वो किस में फास्टेस्ट ट्रेवल करेगी। तो अभी बताया था किस में करेगी, पहले सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड और उसके बाद गैसेस में। ऑप्शंस देखो हमारे पास क्या है, फर्स्ट क्या है एयर, ऑप्शन बी क्या है वाटर, ऑप्शन सी क्या है आयरन, या फिर ऑप्शन नंबर डी क्या है वाटर एंड एयर। तो सबसे इसमें क्या है, जो आयरन है वो हमारे पास क्या है सॉलिड फॉर्म में है, जो है आयरन है हमारे पास वो क्या है सॉलिड फॉर्म में है। तो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट जो साउंड वेव्स हैं वो किसके अंदर ट्रैवल करेंगी, आयरन के अंदर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द इको विल बी हियर्ड इफ द ओरिजिनल साउंड रिफ्लेक्टेड बाय एन ऑब्स्टेकल रीचेज आवर ईयर्स आफ्टर। यानी जो इको है, जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होती है, हमने बताया था, यानी जो इको है, जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होती है वो हमें कब सुनाई देगी। यानी यहाँ पर कोई सोर्स है जो बोल रहा है मान लो, और यहाँ पर कोई दीवार है मान लो, तो इको क्या होती है, यहाँ से जब हम साउंड प्रोड्यूस करेंगे तो ये इस दीवार से टकरा कर और वापस आएगी। तो इसने ये क्या होती है, हमारे पास इको होती है, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर ये आवाज़ हमें वापस सुनाई देगी। तो उस दौरान के बीच का जो टाइम है, कितनी देर में हमें ये सुनाई देगी, वो गैप कितना होना चाहिए। ऑप्शंस क्या देखो, 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, 1 सेकेंड या फिर 0.1 सेकेंड। तो उसके बीच का जो टाइम गैप है वो कितना होना चाहिए, 0.1 सेकेंड। यानी जो ये आवाज़ है यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी, तो उनके बीच में जो टाइम गैप है वो कितना होना चाहिए, 0.1 सेकेंड के बाद अगर वो आवाज़ रिफ्लेक्ट होके वापस आती है तब हमें वो सुनाई देगी, यानी तब हमें इको सुनाई देगी। देखो द इको विल बी हियर्ड इफ द ओरिजिनल साउंड रिफ्लेक्टेड बाय एन ऑब्स्टेकल रीचेज आवर ईयर्स आफ्टर 0.1 सेकेंड। जब वो रिफ्लेक्ट होके जो आवाज़ वापस आएगी तो 0.1 सेकेंड्स में आएगी, तभी क्या होगा, हमें इको सुनाई देगी, तभी हमें जो इको है वो सुनाई देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है हमारे पास, वाई आर द रूफ एंड वॉल्स ऑफ एन ऑडिटोरियम और ए बिग होल जनरली कवर्ड, ऑडिटोरियम और ए बिग होल generally covered with sound absorbent materials like compressed fireboards, rough plasters और draperies। draperies क्या होता है, यानी जो curtains वगैरह, पर्दे वगैरह होते हैं वो क्यों लगाए होते हैं। देखो क्या है, इसने पूछा है कि जो ऑडिटोरियम या फिर जो बिग होल्स होते हैं तो उनके जो why the roofs and walls of auditorium or a big hall generally covered with sound absorbent materials। वो किस चीज़ से कवर्ड होते हैं, जो चीज़ साउंड को जल्द इजीली एब्जॉर्ब कर लेते हैं, या फिर जो ऑडिटोरियम्स की जो वॉल्स होती हैं उसका सरफेस हम जनरली क्या रखते हैं, रफ सरफेस रखते हैं। जो ऑडिटोरियम्स की जो वॉल्स होती हैं उसका रफ सरफेस रखते हैं। तो ये क्यों रखते हैं, इसका रीज़न क्या है,
ताकि मल्टीपल रिफ्लेक्शंस ना हो। मल्टीपल रिफ्लेक्शंस ऑफ साउंड से बचने के लिए हम इन चीज़ों का क्या है, इन जो साउंड एब्जॉर्बमेंट मटेरियल्स हैं उनका यूज़ करते हैं, जो हमारे पास ऑडिटोरियम्स या फिर बिग होल्स होते हैं। मल्टीपल रिफ्लेक्शंस ऑफ साउंड ना हो, यानी जो आवाज़ है लिसनर को वो क्लियरली सुनाई दे, तो हम इसलिए क्या रखते हैं, जो उसकी जो वॉल्स हैं उनको रफ, ऑडिटोरियम की वॉल्स को जो रफ रखते हैं। इसके लिए क्यों? क्योंकि मल्टीपल रिफ्लेक्शंस ऑफ साउंड होंगी तो आवाज़ क्लियरली हमें सुनाई नहीं देगी और वहाँ पर क्या होगा, एक टाइप का गूंज होगी, इको मान लो। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस ऑफ साउंड से बचने के लिए ऑप्शंस देखो क्या है हमारे पास। टू रिड्यूस रिवर्बरेशंस, ऑप्शन बी क्या है, टू एनहांस रिवर्बरेशंस, ऑप्शन सी क्या है, टू एम्पलीफाई रिवर्बरेशंस, या ऑप्शन नंबर डी क्या है, नन ऑफ द अबव। मल्टीपल रिफ्लेक्शंस ऑफ साउंड को क्या बोलते हैं, रिवर्बरेशन। तो ये जो वॉल्स हैं इनकी, उनको रफ किस लिए रखते हैं, जो रिवर्बरेशन है उसको रिड्यूस करने के लिए। रिवर्बरेशन यानी मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड ना हो और जो आवाज़ है वो लिसनर को क्लियरली सुनाई दे, तो उसका ऑप्शन क्या आएगा, टू रिड्यूस रिवर्बरेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डैश is a medical instrument used for listening to sounds produced within the body, mainly in the heart or lungs। जो डॉक्टर यूज़ करते हैं इंस्ट्रूमेंट साउंड सुनने के लिए कि बॉडी के अंदर या फिर हार्ट के अंदर, जो उस डिवाइस का नाम बताना। ऑप्शन क्या है, मेगाफोन, ऑप्शन बी क्या है, स्टेथोस्कोप, ऑप्शन सी क्या है, स्टीरियोस्कोप, या फिर ऑप्शन नंबर डी क्या है, नन ऑफ दी अबव। कौन सा डिवाइस होता है वो, स्टेथोस्कोप होता है। कौन सा होता है वो डिवाइस, स्टेथोस्कोप, जो डॉक्टर यूज़ करता है जो बॉडी के अंदर साउंड्स वगैरह सुनने के लिए, हार्ट के अंदर जो भी हमारी हार्ट बीट्स हैं उनको सुनने के लिए, उस इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम होता है, स्टेथोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड फॉर ह्यूमन बींग्स। ऑडिबल रेंज, जो ह्यूमन बीइंग्स की ऑडिबल रेंज होती है वो कितनी होती है। ऑप्शंस क्या है हमारे पास, 5 हर्ट्ज टू 10,000 हर्ट्ज, ऑप्शन बी क्या है, 10 हर्ट्ज टू 10,000 हर्ट्ज, या ऑप्शन सी 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, या फिर ऑप्शन डी क्या है, 25 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। तो जो ऑडिबल रेंज होती है एक ह्यूमन ईयर की, जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी की रेंज होती है एक ह्यूमन ईयर की, वो कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, यानी 20,000 हर्ट्ज। जो ऑडिबल रेंज होती है एक ह्यूमन ईयर की वो कितनी होती है, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, इस बीच की जो फ्रीक्वेंसी, इस बीच की जो रेंज, फ्रीक्वेंसी रेंज है वो क्या होते हैं, ह्यूमन ईयर को ऑडिबल होती है। ऑडिबल यानी हम उसको सुन सकते हैं। जो इस फ्रीक्वेंसी की, इस रेंज की फ्रीक्वेंसी की जो साउंड होती है वो ह्यूमन ईयर की ऑडिबल साउंड होती है। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ नीचे, चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 एंड सम एनिमल्स सच एज डॉग्स कैन हियर अप टू 25 किलो हर्ट्ज, यानी जो कम उम्र के बच्चे होते हैं या फिर जो पर्टिकुलर एनिमल्स होते हैं या डॉग वगैरह इस टाइप के, तो वो कहाँ तक 25 किलो हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी की रेंज को, की आवाज़ को वो सुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो क्या नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड कैन नॉट हियर्ड बाय ह्यूमंस। अब इनमें से कौन सी, अब जो ऑडिबल रेंज थी हमारी वो हमने बताया था क्या था, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। जो इस रेंज की फ्रीक्वेंसी की साउंड होती है वो ऑडिबल होते हैं, ह्यूमंस को ऑडिबल होती है। तो इनमें से बताने कि कौन सी जो ऑडिबल नहीं है,
कितनी रेंज दे रखी है, फर्स्ट क्या है फ्रीक्वेंसी रेंज 7 हर्ट्स, ऑप्शन बी क्या है 22 हर्ट्स, या फिर 400 हर्ट्स, या फिर 11,000 हर्ट्स। अब देखो ये 7 हर्ट्स है जो 20 से कम है, तो जो इस रेंज की, इस फ्रीक्वेंसी रेंज की जो आवाज़ होगी वो हमें ऑडिबल नहीं होगी। और जो ऑडिबल साउंड फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो कितनी होती है, 20 हर्ट्स से 20,000 हर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्स आर कॉल्ड। जो 20 हर्ट्स से कम यानी जो फ्रीक्वेंसी रेंज की साउंड होती है उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शंस क्या है हमारे पास, अल्ट्रासोनिक साउंड और अल्ट्रासाउंड। ऑप्शन बी क्या है, सोनिक बूम। ऑप्शन सी क्या है, इंफ्रासोनिक या फिर इंफ्रासाउंड, या ऑप्शन नंबर डी क्या है, ऑल ऑफ दी अबव। तो उसको क्या बोलते हैं हम, इंफ्रासोनिक साउंड। जो 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी के जो रेंज की साउंड होती हैं वो उसको क्या बोलते हैं, इंफ्रासोनिक साउंड या फिर। नेक्स्ट देखो क्या है, अल्ट्रासोनिक वेव्स आर मेड टू रिफ्लेक्ट फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द हर्ट एंड फॉर्म द इमेज ऑफ हर्ट। दिस टेक्निक इज कॉल्ड। जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं वो जो हमारे बॉडी के वेरियस पार्ट्स हैं उनसे रिफ्लेक्ट होके वापस आती है और उस हर्ट की जो इमेज बता देती है, यानी रिफ्लेक्ट होके वहाँ पर एक इमेज क्रिएट हो जाती है जो, तो उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शंस क्या है हमारे पास देखो, सोनोग्राफी, इकोकार्डियोग्राफी, या फिर कंप्यूटेड टोमोग्राफी। ऑप्शन नंबर डी क्या है, नन ऑफ दी अब। तो उसको क्या बोलते हैं हम, इकोकार्डियोग्राफी। उसको क्या बोलते हैं, इकोकार्डियोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है हमारे पास, द एक्रोनियम सोनार स्टैंड्स फॉर। सोनार की जो सोनार स्टैंड्स फॉर, ऑप्शंस क्या है हमारे पास देखो, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है सोनार की। ऑप्शंस क्या है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ऑप्शन बी क्या है, साउंड नंबर एंड रेंजिंग। ऑप्शन सी क्या है हमारे पास, साउंड नेविगेशन एंड रेडार, या फिर ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दी अबव। तो इसका क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। और ये शिप्स वगैरह में यूज़ होता है। किस लिए यूज़ होता है, कि कोई सबमरीन या फिर कोई व्हेल यानी, या फिर उनकी डेप्थ को, या पानी की डेप्थ कितनी है उसको मेज़र करने के लिए जो सोनार सिस्टम है उसका यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, सोनार इज ए डिवाइस दैट यूजेस डैश टू मेजर द डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड स्पीड अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स। तो कौन सी जो वेव्स हैं उसको यूज़ करता है सोनार सिस्टम में, कौन सी वेव्स यूज़ होती हैं, वो कौन सी होती हैं हमारे पास, अल्ट्रासोनिक वेव्स। कौन सी होती हैं हमारे पास, अल्ट्रासोनिक वेव्स। जो सोनार सिस्टम है उसमें कौन सी वेव्स जो यूज़ होती हैं कि पानी के अंडर ऑब्जेक्ट्स है उनकी स्पीड, डायरेक्शन या फिर डिस्टेंस को मेजर करने के लिए होती है, वो कौन सी होती हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट रूम टेम्परेचर। स्पीड ऑफ साउंड बतानी है एयर में रूम टेम्परेचर पे। ऑप्शंस क्या है हमारे पास, 344 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन बी क्या है, 397 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन सी क्या है, 477 मीटर पर सेकेंड, या फिर 592 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 344 मीटर पर सेकेंड। जो रूम टेम्परेचर पे जो हमारी स्पीड ऑफ साउंड होती है वो कितनी होती है, 344 मीटर पर सेकेंड। और न्यूमेरिकल्स में भी हम यही यूज़ करते हैं। तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट रूम टेम्परेचर इज 344 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट्स इज एल। जो टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट्स हैं ये है हमारे टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट, जो इनके बीच का डिस्टेंस है वो कितना गिवन है, एल। कितना गिवन है वो, एल। देन क्या बताना, देन द वेवलेंथ इज गिवन बाय, तो उसकी वेवलेंथ बतानी है। तो वेवलेंथ भी
वेवलेंथ की हमारे पास डेफिनेशन क्या होती है? इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट्स और टू कंसेक्यूटिव ट्रफ्स, उनके बीच का डिस्टेंस होता है। तो इनकी जो टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट्स के बीच का जो डिस्टेंस गिवन है हमारे पास, वो कितना गिवन है? L। तो क्या हो जाएगा? वेवलेंथ भी क्या हो जाएगी उसकी? L हो जाएगी। ऑप्शंस क्या है हमारे पास? देखो L/2, 2L, 4L या फिर L। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, L। कितना आएगा वो? L। तो ये था हमारा आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। तब तक नेक्स्ट वीडियो में क्या लेके आएंगे आपके लिए? जो साउंड चैप्टर है उसके न्यूमेरिकल्स रह गए हैं सिर्फ, नेक्स्ट वीडियो में वो करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।